हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार, लेक्चर बायोलॉजी। स्टूडेंट आज जो अपना टॉपिक है वो है हेल्थ एवं डिसीज, यानी कि स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, अब स्वास्थ्य एवं रोग ये चैप्टर है, इसमें हम स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि स्वास्थ्य से क्या मतलब होता है और हमारी बॉडी में जो रोग होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। पहला इसमें टॉपिक दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। स्टूडेंट, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वे जीव जिनको हम साधारण आंखों से देख नहीं सकते वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब बहुत ही छोटे, इतने छोटे कि हम अपनी इन आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के द्वारा इनको क्या करते हैं? हम देखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। ऐसे यंत्र जिसके द्वारा हम बहुत छोटे छोटे जीवों को देख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। और जिसके द्वारा हम देखते हैं वो क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अब चूंकि माइक्रोस्कोप से हम बहुत छोटे छोटे जीवों को देखते हैं, ठीक, जैसे बहुत छोटे जीव क्या होते हैं, जैसे हमने अपने दांतों को खुरचा, दांतों को खुरचने से जो निकलती है गंदगी वगैरह, उसको माइक्रोस्कोप से देखना। ठीक है, जो लैब वगैरह होती है, लैब में जो ब्लड वगैरह होता है उसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब देखते हैं, ये सब किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म जीव आया तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? देखो, बहुत ही मैंने ये बताया था, बहुत ही छोटे जीव जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव में क्या क्या आता है स्टूडेंट? देखो, जैसे बैक्टीरिया, क्या क्या आता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। कुछ फंगस आती है, सारी फंगस नहीं, कुछ ही फंगस, कुछ एल्गी भी होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये सब सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ये क्या फंगस होती है, कुछ एल्गी होती है, इनमें ज्यादातर, अब बैक्टीरिया ऐसे होंगे तो ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया लाभदायक भी होते हैं। अभी हम यहाँ पर क्योंकि डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें डिजीज से ही संबंधित लिया जाएगा। ठीक है, ऐसी वायरस बहुत ज्यादा 90% जो वायरस होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ऐसी फंगस, कुछ फंगस खाई भी जाती है लेकिन कुछ फंगस से क्या होता है? डिजीज होती है। जैसे हमारे शरीर में दांत खाज खुजली जो होती है वो सब फंगस के ही कारण होती है, ऐसी एल्गी के द्वारा भी। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, ठीक है, एल्गी हो गई, ऐसी प्रोटोजोआ के एनिमल्स आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, इग्लूना हो गया, ये सब किसमें काउंट होते हैं? सूक्ष्म जीव। इनको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। ठीक है, ज्यादातर सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, कैसे होती है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। ठीक, अब देखो, जो यहाँ पर अभी हमने कहा था बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है, ये सब कैसे हो गए? सूक्ष्म जीव। अब हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस क्या होता है? वायरस के बारे में समझ लेना आप, वायरस के बारे में। ठीक है, वायरस क्या होता है? देखो, पहली बात तो ध्यान रखना, इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। वायरस को क्या बोलते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, यानी कि उसमें सजीव के भी लक्षण पाए जाते हैं और किसके पाए जाते हैं? निर्जीव के, ये दोनों लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो सजीव के लक्षण क्या क्या होते हैं और निर्जीव के लक्षण क्या क्या होते हैं। निर्जीव के लक्षणों में इसको क्या किया जाता है? नंबर 1 ध्यान रखना, ये क्रिस्टल की भांति होते हैं, यानी कि हम इसको किसी बोतल में या किसी डिब्बे में भरकर इसको आसानी से रख सकते हैं, बोल सकते हैं इसको क्रिस्टल के रूप में।
इनकी क्रिस्टलीय प्रकृति होती है, ठीक है, यानी कि क्रिस्टल के आकार के होते हैं, ठीक है। इसमें स्वयं उपापचयी क्रियाएं नहीं करता है, ठीक है। इसकी आकृति होगी, यानी कि इनको जो स्टैनली मिलर साइंटिस्ट था, इन्होंने इसको क्या करा था, एक क्रिस्टल के रूप में रखा था, यानी कि किसी भी वायरस को हम क्रिस्टल के रूप में काफी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। यही वायरस क्या होता है जब किसी जीवित क्रियाओं में पहुंचते हैं। देखो ये निर्जीव के लक्षण हो गए, और सजीव में के इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। जब ये किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करते हैं, सजीव कोशिका में ये प्रवेश करते हैं या एंटर करते हैं, तो इनका जो आरएनए या डीएनए क्या करता है, सेल के द्वारा, सेल की जो मैकेनिज्म होती है उस पर ये अपना नियंत्रण कर लेता है, और अपने ही पदार्थ यानी कि आरएनए और डीएनए का क्या करने लगता है, ये डुप्लीकेशन करने लगता है, अर्थात इसमें जीवित के कैरेक्टर्स पाए जाने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सजीव के लक्षण होते हैं, यानी कि सजीव के भी होते हैं और निर्जीव के भी लक्षण होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, ठीक है। अब देखो जो वायरस होते हैं, मैंने बताया सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो वायरस की खोज की थी वो तंबाकू मोजेक वायरस के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये कई सारे आकार के होते हैं, मिली नैनोमीटर के रूप में होते हैं। सबसे बड़ा जो वायरस होता है वो चेचक का होता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा वायरस किस का होता है, तो सबसे बड़ा वायरस किसका होता है, चेचक। सबसे छोटा वायरस जो मुंह पका या खुरपका बीमारी हो जाती है वायरस के द्वारा होती है, और उसका ये वायरस सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, बैक्टीरियोफेज, यानी कि जीवाणु भोजी, इसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये जीवाणु भोजी, ये वायरस है एक प्रकार का, ठीक है। क्या है ये, वायरस ही है, और इसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी, यानी कि ऐसा वायरस है जो जीवाणुओं पर डिपेंड करता है। और एक बात और देखना स्टूडेंट, जो वायरस होते हैं ये हर प्रकार की प्रकृति में जीवित नहीं रहते, यानी कि कुछ पदार्थों के लिए ही ये स्पेशल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जिस वायरस से जो बीमारी होती है वो उसी प्रकार की मैकेनिज्म करता है, ये हर प्रकार की बीमारी में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि कुछ विशेष प्रकार के वायरस होते हैं जिनसे विशेष बीमारियां होती हैं। ये ऐसे भी कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के वायरस से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज दिया है, इस बैक्टीरियोफेज की एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखो जो वायरस होते हैं उनके सेंटर में यानी कि एक पदार्थ होता है जिसको डीएनए या आरएनए कहते हैं, ये इसका केंद्रीय पदार्थ होता है, ठीक है। इसके चारों ओर ये क्या पाई जाती है, प्रोटीन का खोल पाया जाता है। किसी भी वायरस में 96% तक लगभग प्रोटीन होती है, ठीक है, और 4 से 6% क्या होता है, केवल उसका न्यूक्लिक पदार्थ आरएनए या डीएनए होता है, ठीक है। उसके नीचे नेक वाला पोर्शन होता है जिसको नेक बोलते हैं, नीचे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, यहाँ पर इसको कॉलर बोलते हैं, और लास्ट में क्या होता है, टेल, कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, टेल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो किसी भी कोशिका में एंटर करने के लिए जो उस कोशिका की जो डीएनए होता है उस पर ये नियंत्रण करता है। ये करता क्या है, जैसे इसके टेल वाले पोर्शन होते हैं ये किसी बैक्टीरिया पे जाकर बैठ जाता है, और वहां से फिर क्या होता है, ये वाले पोर्शन पे गल जाता है, टूट जाता है, अलग होता है। इसका न्यूक्लियस वाला पोर्शन है डीएनए, ये उस कोशिका में एंटर कर जाता है, और उसमें एंटर करने के बाद ये अपनी मैकेनिज्म शुरू कर देता है, अपनी उपापचय क्रिया शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसको समझ लेना इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। हेल्थ एवं डिजीज, तो हम केवल अभी डिजीज के बारे में
वायरस के बारे में पढ़ा था जो बैक्टीरियोफेज होता है। ठीक है, इसमें 2-3 टॉपिक आपके कवर होते हैं, उनको ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है पहले सूक्ष्म जीव क्या है। ठीक है, तो मैंने बता दिया बहुत छोटे छोटे जीव जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा ऐसे पूछा जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा सूक्ष्म जीव किस यंत्र के द्वारा देखे जा सकते हैं। तो किस यंत्र से देखते हैं, माइक्रोस्कोप। मैंने बता दिया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनको देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अब पूछ जाता है किन्हीं 2 या 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना। थैंक यू स्टूडेंट।